एक बेकार मछली पूरे तालाब को दूषित कर देती है। ठीक उसी तरह कुछ बेकार के तत्वदर्शी संत हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ एक तथाकथित संत जिनका नाम है संत रामपाल, जो अपनी मनगढ़ंत कहानियों से श्री राम का मजाक बना रहे हैं, उन पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको इनका वीडियो दिखाता हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हमने ही उसे राम को के माध्यम से यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता जी कहता श्री राम निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं, अवाजनन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो माम भूत महेश्वरम। जिसका मतलब है, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, जो मूर्ख हैं, जो सोचते हैं कि मैं मनुष्य तन के आश्रय लेकर आया हूँ और वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ही सभी प्राणियों का महेश्वर हूँ। तो आजकल हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जो भगवान को तुच्छ मानते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो देखने में साधु लगते हैं, साधु जैसा कपड़ा पहनते हैं, भगवान के नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन इनके मुंह में राम और बगल में छुरी का हाल है। अंदर से पूरा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरा पड़ा है। हम रामायण में भी ऐसे पात्रों को देखते हैं और मैं आपको आज उनका छोटा सा परिचय भी देता हूँ। सबसे पहली पात्र शूर्पणखा, जो भगवान राम के पास आई थी अपनी काम की इच्छा से। वो भगवान के साथ शादी करना चाहती थी, भगवान का भोग करना चाहती थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्री राम ने उसको मना कर दिया और लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया, ये कह के कि शादी के बाद वो दासी बन जाएगी। वो वापस राम के पास गई। राम जी ने उससे कहा कि वो सिर्फ एक पत्नी व्रत लिए हैं, इसलिए वो लक्ष्मण के पास जाए। फिर से वो लक्ष्मण के पास भेज दिए। तो बार बार जब ऐसा हो रहा था, उन्हें फुटबॉल बना के उसे राम और लक्ष्मण एक दूसरे के पास भेज रहे थे, तो उसे क्रोध आया और उसने सोचा कि सीता ही इस सब की जड़ है, तो वो सीता को मारने दौड़ी। तब श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि अब इसका सर्जरी का टाइम आ गया है। तो लक्ष्मण ने भी उनका अच्छे से सर्जरी किया, उनका नाक और कान काट दिया। शूर्पणखा ये देख के रोते रोते गई अपने भाई के पास, और वो रावण को क्या बोलती है। उसने रावण को कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए सबसे सुंदर, पूरे पृथ्वी पे सबसे सुंदर स्त्री देखी और मैं चाहती थी वो तुम्हारी रानी बने। खुद तो कामुक थी ही और अपने भाई को भी कामुक कर दिया। रावण सीता का हरण करने के लिए मारीच का सहायता लिया। ये है दूसरा कैरेक्टर। इसको राम के बारे में पहले से पता था, क्योंकि उनसे इसका मुलाकात ताड़का के समय में ही हो गया था। उसके बाद से ये साधु का वेश में आ गया और श्री राम के नाम से इसे इतना डर लगता था कि अगर कोई र भी बोल देता तो इसका हालत खराब हो जाता। तो रावण ने इसे दो ऑप्शन दिया, या तो राम के हाथों मरने का या फिर रावण के हाथों मरने का। तो उसने ये सुन रखा था कि राम के हाथों मरना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए रावण का काम करके वो मरते समय हे लक्ष्मण, हे सीते चिल्लाकर मर गया। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, वो मरा राम के हाथों, लेकिन काम किसका किया? रावण का। जबकि रामायण में ही एक ऐसा पात्र भी आता है जटायु का, जो रावण के हाथों मरा लेकिन काम श्री राम का करके गया। वो बहुत अच्छे से यह जानता था कि वो रावण को नहीं मार पाएगा, लेकिन फिर भी इतने वृद्ध होने के बावजूद वह यह सोचकर अपना जी जान से लड़ा कि मैं भगवान का सेवा करके रहूंगा। दोनों में यहाँ पे मारीच और जटायु, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक मरता है भगवान के हाथों द्वारा लेकिन काम करता है एक असुर का, और एक मरता है एक असुर के द्वारा लेकिन काम करता है परम परमेश्वर भगवान श्री राम का। तो अब आप लोग बताइए, क्या करना ज़्यादा सही है? राम के हाथों मरना लेकिन काम रावण का करना, या फिर रावण के हाथों मरना लेकिन काम श्री राम का करना? मुझे ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं,
न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया परिता ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव वाले मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते हैं। तो इस तरह के झूठे साधुओं से हमें बच के रहना चाहिए। ये सिर्फ हमारा मार्ग भटकाने आते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया एक एक श्लोक माता सीता ने स्वयं जांच किया है। ये लोग क्या माता सीता से ज़्यादा ज्ञानी हैं? वाल्मीकि ऋषि से ये ज़्यादा ज्ञानी हैं? इसलिए हमें इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आपका अपना चैनल आस्था स्पिरिचुअल नॉलेज आपको हमारे वेद और हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र के इन सच्चाइयों से अवगत करवाता रहेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल बजा दे। जय हनुमान, जय श्री राम।